स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल जहां दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने निजी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, तो अब वहीं बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सभी विभागों में तैनात कर्मचारियों की सेवाओं को फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। साथ ही उनका कहना है कि जब तक एलजी की मंजूरी नहीं मिलती है तब तक इन तमाम लोगों की सेवाओं पर यूं ही रोक लगी रहेगी। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस फैसले के बाद से लगातार बौखलाए हुए हैं। एक बार फिर से उन्होंने अपनी बौखलाहट जाहिर की है, तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं। वो बार बार दिल्ली सरकार के द्वारा ये जो निजी कर्मचारियों को सेवा में लगाया गया था, नियुक्त किया गया था, उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सभी के सभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही क्यों नियुक्त किए गए। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि यहाँ पर आरक्षण को भी सीधे तौर पर अनदेखा किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। आपको बता दें, दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सभी विभागों को सभी अध्येताओं, एसोसिएट फेलो, सहकारों और उप सलाहकारों, विशेषज्ञों, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारियों और परामर्शदाताओं की सेवाएं तुरंत रोकने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि जब तक दिल्ली एलजी की मंजूरी नहीं मिल जाती, कोई भी सेवा जारी नहीं की जाएगी। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये कहा है कि उपराज्यपाल का ये कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं का पूरी तरीके से गला घोटने वाला है। मुझे नहीं पता कि ये सब करके माननीय एलजी क्या हासिल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को तुरंत रद्द कर देगा। वहीं बीजेपी नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं जब से ये खबर सामने आई है कि कैसे 437 नए यहाँ पर पोस्ट बनाए जाते हैं और साथ ही उन लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है जो कि या तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं या फिर आम आदमी पार्टी के दूर से रिश्तेदार होते हैं। बता दें कि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हमला बोलते हुए कहा, 437 नए सरकारी पद बनाए गए और लाखों रुपए महीने की सैलरी पर केजरीवाल गैंग के लोगों को रखा गया। इन नियुक्तियों में आरक्षण को भी लागू नहीं किया गया और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना गया। केवल एकमात्र योग्यता थी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता होना। दिल्ली एलजी का आभार ये सभी गैर कानूनी पद समाप्त करने के लिए। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना जो हैं, केजरीवाल सरकार पर तंज कसते हैं और लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल ने 437 नए सरकारी पद बनाए और लाखों रुपए महीने की सैलरी पर केजरीवाल गैंग के लोगों को रखा गया। इनकी एक ही योग्यता थी, वो थी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होना। काम पार्टी का और तनख्वाह सरकारी, यानी कि आपके और हमारे पैसे से। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया है और बकायदा एक लिस्ट भी जारी की है कि आखिर कितने कर्मचारियों को कितनी तनख्वाह मिलती थी। इसी के साथ ही उन्होंने एक व्यक्ति का फोटो भी शेयर किया है और साथ ही उनकी प्रोफाइल पिक्चर भी शेयर की है। इनका नाम है राम कुमार झा और इन्होंने बताया है कि कैसे एक एग्जाम्पल देखिए कि ये व्यक्ति जो है हालांकि निजी कर्मचारी था, सरकारी पद पर था, लेकिन कैसे आम आदमी पार्टी की वकालत करता था। ये व्यक्ति DUSIB में कार्यरत है, लेकिन काम केजरीवाल की पर्सनल सिक्योरिटी का है। याद है, ये व्यक्ति मीडिया के साथ भिड़ गया था शीश महल के एक्सपोज पर। दरअसल उन्होंने एक मीडिया चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, तब शीश महल को लेकर के काफी ज्यादा सवाल केजरीवाल सरकार और उनकी गैंग से किया जा रहा था। तब इस व्यक्ति से भी सवाल किया जाता है और ये व्यक्ति उस मीडिया पर्सन से भिड़ जाता है जो कि शीश महल को लेकर के सवाल कर रहा था। आपको बता दें, इसी के साथ ही बकायदा यहाँ पर जो सैलरी की लिस्ट है वो भी मेंशन की गई है। ANI के ट्वीट में भी आप ये सैलरी की लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम विभाग हैं जिसमें से DTC है, DMB है, इसी के साथ ही दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट समेत कई सारे विभाग हैं जहां पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इसमें कई सारे एडवाइजर हैं, परामर्शदाता हैं, सलाहकार जैसी नियुक्तियां की गई है, वो भी बिना किसी योग्यता के। और यहां पर
जो बातें हैं, अगर सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर किसी को पर मंथ 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, किसी को यहाँ पर 21 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो किसी को 60,000 रुपए मिल रहे हैं। और ये जो तमाम तनख्वाह है वो सरकारी तनख्वाह मिल रहे हैं, यानी कि जो दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं उनका इस्तेमाल इनकी सैलरी के लिए किया जा रहा है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो इन नियुक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है दिल्ली सरकार में, लेकिन इसके बावजूद ये नियुक्तियां की जाती है ताकि केजरीवाल गैंग को आराम से सरकारी पैसों से तनख्वाह दिया जा सके, जो आम आदमी के जो टैक्स के पैसे हैं उनका इस तरीके से दुरुपयोग किया जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल के विभिन्न विभागों में नियुक्त लगभग 400 प्राइवेट कर्मचारियों को हटा दिया है। आप सरकार ने एलजी के फैसले का विरोध भी किया और कहा कि वे इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। यही नहीं, आपने एलजी पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि वो दिल्ली को पूरी तरीके से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उनका काम सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान करना है। दिल्ली सरकार का कहना है कि एलजी के पास कर्मचारियों को हटाने का कोई अधिकार नहीं है, वो गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनका काम दिल्ली सरकार को पंगु बनाने के लिए हर दिन नया तरीका ढूंढने का है ताकि दिल्ली के लोगों को परेशानी हो। वहीं सोमवार को आपकी ओर से जारी बयान में कहा गया कि एलजी ने इन 400 प्रतिभाशाली युवा प्रोफेशनल को केवल इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने दिल्ली सरकार के साथ जुड़ने का फैसला किया। साथ ही एलजी की ओर से कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। बिना स्पष्टीकरण के ऐसे फैसले लेना गलत है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसी के साथ ही जेएनयू, एनआईटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज जैसे टॉप कॉलेजों से फेलो रखे थे। वहीं एलजी की ओर से यह कहा गया है कि इन भर्तियों में निर्धारित एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया है। यही नहीं, इन पदों पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसके बाद सेवा विभाग ने मामले की जांच की और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में हेरफेर की जानकारी भी दी है। बता दें कि विभाग ने एलजी को इन कैंडिडेट को बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी दिया था। आपको बता दें कि यहाँ पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि एलजी के द्वारा ये जो फैसला लिया गया है 437 प्राइवेट कर्मचारियों को बर्खास्त करने का, वो खुद उन्होंने नहीं लिया है, बल्कि यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट ने जो कर्मचारी है उनकी योग्यता और एक्सपीरियंस को लेकर के सवाल उठाया और इसी के साथ ही उनके सर्टिफिकेट में हेरफेर की जानकारी दी और सर्विस डिपार्टमेंट की ओर से ही एलजी को अपील किया गया था, जिसके बाद इनकी बर्खास्तगी की गई है। बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रविवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगे 400 निजी कर्मचारियों को यह कहते हुए हटा दिया कि ये व्यक्ति गैर पारदर्शी तरीके से और संबंधित अधिकारी की मंजूरी के बिना अपनी सेवा पे लगे हुए थे। इसी के साथ ही तमाम यहां पर सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो कि एलजी के फैसले और साथ ही सर्विस डिपार्टमेंट के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। इसी के साथ ही फैक्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल है, इसकी ओर से यह कहा जा रहा है कि यही कारण है कि कोई भी पत्रकार, मीडिया या तथाकथित बुद्धिजीवी सवाल नहीं करता है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, क्योंकि पत्रकारों समेत 237 लोगों को दिल्ली सरकार ने सलाहकारों और फेलो के नाम पर भुगतान किया है। इसी के साथ ही कई सारे ऐसे भी ट्विटर यूजर हैं जो कि ये सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को ही यहां पर जगह दी है और यहां पर सीधे तौर पर जो नियम भी बनाए गए हैं एससी, एसटी, ओबीसी को लेकर की, उसकी भी अनदेखी की गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।